नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर बरजे असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी नाटक बंद करे, इसमें ना ओबीसी है, ना एससी है और ना ही मुस्लिम महिला है। आपको बता दें बिल के ऊपर भड़के ओवैसी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले सिर्फ प्रधानमंत्री ने एक जुमला दिया है, इस जुमले के ऊपर लोग चल पड़े। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले ये बिल 2010 में ही पास हुआ था राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में अटक गया था क्योंकि इस बिल में खामियां थी, उन खामियों को अब तक सुधारा नहीं गया। इस बिल को मोदी सरकार सुधारे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह और अधीर रंजन चौधरी आपस में ही भिड़े। बताएंगे आखिरकार संसद में ऐसा क्या हुआ कि अब बाहर आने के बाद अधीर रंजन चौधरी ने जमकर बीजेपी को घेर लिया है। वहीं पर संजय रावत का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना। बोले पीएम पुराने संसद से नए संसद तक पैदल गए दिखावा करने, ये पहले ही गांधी जी कर चुके हैं पैदल चल के। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले सोनिया गांधी का पीएम पर तंज। बोले कब लागू होगा ये बिल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल। बताएंगे आखिरकार उन्होंने कहा इतना लंबा इंतजार क्यों। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे सचिन पायलट ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। पायलट बोले बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से इस बिल का क्रेडिट लेने में लगी है, लेकिन ये बिल 2029 से पहले लागू नहीं होने वाला। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों उमा भारती के समर्थन में आ गए कांग्रेस के और शिवसेना के नेता। बोले उमा भारती बिल्कुल सही कह रही हैं, दरअसल उमा भारती ने अपनी सरकार को घेर लिया है। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर नीतीश कुमार की बीजेपी के ऊपर दोस्तों चुटकी। बोले हम पहले ही महिलाओं को 50% आरक्षण दे रहे हैं, ये लोग ने अब तक जातीय जनगणना तक नहीं कराई। फिर से नीतीश ने जातीय जनगणना पर बीजेपी को घेर लिया है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले 2029 से पहले ये बिल किसी भी हाल में लागू नहीं होगा, बीजेपी सिर्फ एक चुनावी चाल चल रही है। आपको बताते चले दोस्तों माना जाता है बीजेपी जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सबका यूज कर लेती है, यानी कि लड़ाई झगड़ा दंगे प्यार मोहब्बत हर चीज हर तरीके से वो वोट मांगने की कोशिश करती है। और इस बिल को दोस्तों उन्हीं पैतरों से जोड़ा जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि बीजेपी के इस बिल के ऊपर जो ये मंशा है वो क्या है। दरअसल दोस्तों बीजेपी को पता है कि जब महिलाएं वोट देने निकलेंगी तो वो किसको देंगी। ऐसे में बीजेपी ने एक जो है चुनावी जुमला तरीका कह सकते हैं, इसको चुनावी जुमला समझकर इस चीज को किया है। बीजेपी को लगता है कि वो जनता को ये समझाने में असमर्थ रहेगी कि इस बिल से जो है वो महिलाएं उनके तरफ आकर्षित हो जाएं, इसीलिए सिर्फ दोस्तों इस बिल का जुमला छोड़ा गया। क्योंकि आप खुद ही सोचिए बिल तो लाया गया है, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है, लेकिन दोस्तों ये आधा अधूरा बिल तो 2010 में भी आ चुका था, तब इस बिल को लागू क्यों नहीं किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि 2010 में सबसे पहले ये बिल जो है वो कांग्रेस लेकर आई थी, लेकिन इसमें दोस्तों आपको बताते चले ओबीसी और एसटी एससी का कोई जिक्र नहीं था, इसीलिए इस बिल को जो है यहाँ पर राज्यसभा में तो पास हुआ लेकिन लोकसभा में ये बिल जाकर अटक गया था। ये 2010 की बात है, उस वक्त कांग्रेस सत्ता में थी। तब से दोस्तों अब तक ये बिल, क्योंकि फिर बीजेपी की सरकार आ गई 2013 के बाद, उसके बाद आपको बताते चले ये बिल में जो खामियां थी वो आज तक नहीं सुधरी। यही कारण है जो आपको बताते चले दोस्तों इस पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि फिलहाल इस बिल का आधा अधूरा पेश किया गया है, मतलब कि बिल लागू करने की मंशा बीजेपी की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें एसटी एससी ओबीसी और दोस्तों मुस्लिम महिलाओं का तो खैर ये लोग कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है, लेकिन जो है यहाँ पर एसटी एससी और ओबीसी का तो कोई आप समझिए कोई वो ही नहीं दिया गया संकेत कि किसको आरक्षण मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे असदुद्दीन ओवैसी, बोले मुस्लिम महिलाओं का कोई जिक्र नहीं है इस बिल में, ना कोई आवाज उठा रहा है, हम इस बिल का समर्थन हरगिज नहीं करते, करा हमने और ना करेंगे। दरअसल आपको बताते चले एमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लपेटे में ले लिया। ओवैसी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि फिलहाल इस बिल को लाने की मंशा बीजेपी की क्या है, जब उसने ओबीसी, एसटी, एससी और मुस्लिम महिलाओं को ही सामने नहीं रखा। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि ये वर्ग इस यानी कि जो महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा इससे वंचित रहेगा, ऐसे फिर इस बिल की कुछ जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचती है। ओवैसी ने कहा कि इस बिल का कोई मतलब नहीं रह जाता जब आपने इस देश के सबसे अहम तबकों को इससे दूर रखा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम जो आबादी हमारे देश में वो 14% है। ऐसे में आपको बता दें उन्होंने कहा कि फिलहाल उस 14% में से महिलाओं को अगर इसका जो लाया जा रहा है बिल, इसका फायदा नहीं मिलेगा तो ये बिल किसी काम का नहीं है। ओवैसी ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह कि इसमें ओबीसी, एसटी, एससी भी नहीं है, जो कि दोस्तों आप समझिए निचली जात और खास कर जो पिछड़ा जात होते हैं, उन दलित होते हैं, दलित भाई, उन लोगों को तो इसका आदि कुछ फायदा ही नहीं मिल रहा। और यही कारण है जो इस बिल को दोस्तों 2010 में भी अटका दिया गया था। ओवैसी ने 2010 यानी कि 2010 का हवाला देते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी जो है इस बिल को अधूरा लाई है, क्योंकि इस बिल में दोस्तों आप समझिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को कि आप ये बिल तो लेकर आ गए हो कि इस बिल की मंशा तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं दोस्तों आप समझिए, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं उस पर बीजेपी कुछ नहीं बताती, मतलब कोई मुद्दे ही नहीं है बीजेपी के पास। अब अगर मैं पूछ रहा हूं कि इस पे दोस्तों इस बिल से क्या फायदा होने वाला है अभी महिलाओं को, तो आप कहोगे अरे ये तो लंबा टल गया ये बिल, 2029 किसने देखा है, आप समझिए। और बीजेपी की मंशा क्या थी, उसको तो सिर्फ एक जुमला फेंकना था। अब वो 2029 कह दे या फिर 2050 के बाद कह दे, ये बीजेपी का मन है, ये बिल सिर्फ एक जुमला है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओवैसी ने साफ कहा कि हम तो इस बिल को बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे, और मतलब उन्होंने नहीं किया क्योंकि पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि अब कभी भी इसको सपोर्ट इसलिए भी नहीं किया हमने क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग रीजन है इसको ना सपोर्ट करने का फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, शिवसेना के संजय रावत ने पीएम नरेंद्र मोदी को घेरा। बोले पीएम नरेंद्र मोदी पुराने संसद से नए संसद तक पैदल गए, लेकिन प्रधानमंत्री ये भूल गए कि गांधी जी इस देश के लिए ये पहले ही कर चुके हैं, वो पैदल चल चुके हैं डांडी के बल पर। आपको बताते चले उन्होंने कहा कि गांधी जी ने डांडी के बल पर ही देश आजाद कराया था, और ऐसे में पीएम सिर्फ पुराने संसद से नए संसद तक पैदल चल कर गए। ऐसे में उन्होंने जमकर बीजेपी को घेरा। संजय रावत ने कहा कि मैंने देखा महिला आरक्षण बिल के ऊपर लोग लड़ रहे हैं, कोई कह रहा है मेरा है ये, तो बीजेपी कह रही है मेरा है। आपको बताते चले यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी को समझना होगा ये बिल महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इस बिल पर ऐसी राजनीति करना कि ये बिल मेरा है या फिर इस बिल पर जो है बात होनी चाहिए, ये तमाम बातें बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक चीज तो साफ हो जाती है, बीजेपी बार बार इस चीज को दोस्तों आप समझिए रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार दोस्तों कई चीजें जो है वो बाहर आ जाती हैं, और इसीलिए इस बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी आधा अधूरा बिल ले आई, उठाकर उसको पार्लियामेंट में पास भी कराया, लोगों ने इसमें समर्थन भी दिया दोस्तों, लेकिन अब लोग जब बात खास करके इस चीज को लागू करने की, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए हैं यहाँ पर बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता। और ये साफ है दोस्तों कि फिलहाल इस बिल की अनुमति देने का मतलब ही नहीं है। संजय रावत ने कहा कि बीजेपी के नेता इसका क्रेडिट लेने में लगे हैं, कोई भी हो जाए। उन्होंने कहा कि इस बिल पर क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, आपस में ही लड़ लेंगी पार्टियां कि इस बिल को हम लाए थे, कांग्रेस के लिए हमला है, बीजेपी के लिए हमने पास कराया। आपने क्या करा, 2010 में ये बिल पहले ही लाया गया था पास कराने को, लेकिन जब ये बिल आधा अधूरा ही था तो इसे पास करने फायदा ही क्या, और अभी भी सेम वही सिचुएशन है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए। आपको बताते चले दोस्तों संजय सिंह ने बताया महिला बेवकूफ बनाओ बिल। आपको बताते चले संजय सिंह ने कहा कि हमारी पूरी पार्टी ने इसको नाम दिया है महिला बेवकूफ बनाओ बिल। उनका कहना है कि बीजेपी सिर्फ महिलाओं को बेवकूफ बना रही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको बताते चले दोस्तों इससे पहले भी कई सवाल उठे
और फिर से एक बार ये साबित होगा कि फिलहाल बीजेपी जो है वो इन चीज़ों को लेकर घिरी हुई है। ऐसे में दोस्तों आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्ष में हंगामा मचा हुआ, और खास करके जब बात महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसी हो तो एक चीज पर बीजेपी घिरी गई है। और इसको संजय सिंह ने जो है इसलिए बेवकूफ भी बताया। उन्होंने कहा कि आप एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात करते हो, दूसरी तरफ आप कहते हो कि हम महिलाओं के लिए ये बिल ला रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस बिल का मतलब क्या है? अगर आप एक बिल लाते हो, उस बिल में आपको सारी चीजें ऐड करना चाहिए थी, तब कहीं आप बिल लाते। आपको भी पता है कि आप ये बिल जानबूझकर आधा अधूरा लेकर आए हो, क्योंकि इस बिल के लागू होने की कोई मंशा नहीं है लागू करने की। दोस्तों ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस बिल में जो खामियां हैं उसको भरते भरते 2029 से भी आगे निकल जाएंगे हम। और अगर ये बिल लागू भी करवाने की कोशिश करती है सरकार, तो दोस्तों 2029 से पहले ये लागू हो भी नहीं सकता। मतलब आप समझिए, अभी तो 2024 ही चल रहा है, 5 साल के चुनाव, उसके बाद फिर एक और चुनाव, तब कहीं जाकर ये बिल लागू होगा। यानी कि अभी तो 2 लोकसभा के चुनाव पड़े हुए हैं। दरअसल बीजेपी ने सोचा क्यों ना, चुनाव तो हारते हुए दिख रहे हैं लोकसभा का, तो बीजेपी ने चीज को लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं गेम खेल दिया, और बीजेपी ने सोचा क्यों ना अब मैं इसको गेम बना लूं और ये कह दें कि भाई ये देखो महिला बिल हम जो लागू करना चाहते हैं। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब साफ साफ मिल गया दोस्तों कि बीजेपी इस चीज से भले ही भागती रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के तमाम नेताओं तक हर कोई जो है इस चाल में फंस चुका है, क्योंकि अब जनता देख रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। फिलहाल ये चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों। दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर गरजते हुए नजर आया आरजेडी के नेता मनोज झा। मनोज झा बोले बीजेपी देश का लोकतंत्र खत्म करके देश के संविधान को हटाना चाहती है, देश का इतिहास बदल देना चाहती है। दरअसल दोस्तों कल जब प्रधानमंत्री संविधान की किताब उठाकर चले थे, उसके बाद तो जैसे हंगामा मच गया है। अब आपको बताते चले मनोज झा ने बीजेपी को देश का लोकतंत्र समझाया। मनोज झा ने कहा कि बीजेपी को समझना चाहिए हमारे देश का लोकतंत्र क्या है। प्रधानमंत्री को इतिहास और लोकतंत्र के बारे में बात करने से पहले लोकतंत्र को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने कहा बीजेपी को इतिहास नहीं पता है। मनोज झा ने कहा कि प्रधानमंत्री को इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता है, अगर पता होता तो वो इस तरीके की भाषा का यूज नहीं करते। दरअसल दोस्तों इस वक्त चीज को लेकर कहीं ना कहीं हर चीज को लेकर बीजेपी में इल्जाम भी लग रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोस्तों इन मुद्दों से भागने की कोशिश कर रही है। और इस मुद्दों को उठाना विपक्ष का काम है, इसीलिए विपक्ष इन मुद्दों को उठा रहा है। इसीलिए तो आपको बताते चले इस मुद्दे को उठाकर ओबीसी, एसटी, एससी, इस तमाम मुद्दों के ऊपर जो है बीजेपी को घेर लिया। और सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है दोस्तों कि यही मुद्दे हैं, हर मुद्दे पर बीजेपी फेल हो चुकी है, चाहे वो बीजेपी के मेन मुद्दे हों या फिर नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ महिलाओं को दोस्तों ठगने का काम करती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिलहाल तो ये है कि अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि आने वाला एपिसोड होने वाला है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका। जी हां, खरगे ने गिनाई बीजेपी की कमियां, बीजेपी के दोस्तों झूठ भी गिनवा दिए। दरअसल आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खरगे ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान के साथ खेलती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मंशा क्या है पूरी दुनिया देख रही है। आज दोस्तों हमारे देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, इन मुद्दों को भी अगर छोड़ दिया जाए तो भी बीजेपी पूरी तरीके से फेल है। किसानी, खेती खलियानी और लगातार महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सरकार से कुछ नहीं हो रहा है। यही कारण है जो विपक्ष ने बीजेपी को जमकर घेरा। आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए यहाँ पर साफ साफ जो घेर लिया गया और ये कहा गया कि बीजेपी इन मुद्दों से भाग रही है। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि बीजेपी सिर्फ मुद्दे से भाग रही है, सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को कभी भी बढ़ावा नहीं देती, मतलब कम नहीं करती, उसको बढ़ावा देती है। और आप भी देख रहे हैं कि लगभग काफी लंबे समय से इस चीज पर बात चल रही है, लेकिन सरकार जो है दोस्तों बदल जाएगी उसके बाद भी ये चीज
अटकी रह जाएगी, दूसरी सरकार आने के बाद ही कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल एक चीज तो साफ है कि विपक्ष के नेताओं को खरीद कर सरकारें गिराकर सरकारें बनाना बहुत आसान है, लेकिन जनता के लिए काम करना दोस्तों उतना ही मुश्किल है। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता के लिए काम करना बीजेपी के बस की बात नहीं है। बीजेपी को सिर्फ ये लगता है कि हम चुनाव जीत जाए, हमारा नाम हो जाए, बस बहुत है हमारे लिए, और सत्ता में आराम से हवा में बैठकर सत्ता के मजे लूटते रहे तब तक जिंदा है, जब तक तो अब आप समझ लीजिए, जिसको खुद के ऐशो आराम की पड़ी होगी, जो खुद के लिए सोचेंगे वो जनता के बारे में क्या ही सोचेंगे। और इसीलिए कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस में नहीं बनती है। माना जाता है बीजेपी की सोच अलग है और कांग्रेस की तो दोस्तों उससे अलग, बिल्कुल क्या डिफरेंट ही मानिए आप, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस कभी झूठ नहीं बोलती। कांग्रेस ने कई ऐसी चीजें लागू की हैं जो महिलाओं के काम आ रही हैं आज भी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अखिलेश यादव, मायावती, तमाम लोग हुआ, विपक्ष हुआ एकजुट। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, महिला वुमेन बिल को लेकर अब अखिलेश यादव बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। अखिलेष के साथ साथ मायावती भी इस मैदान में कूद पड़ी है। अखिलेश यादव ने इस बिल को जो है ओबीसी और ST SC विरोधी बताया है। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने कहा कि ये ओबीसी और ST SC विरोधी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इसमें महिलाओं को आरक्षण की बात कही गई है, लेकिन जो मेन तबका है ST SC और ओबीसी उनको शामिल नहीं किया गया है। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने कहा कि ये सिर्फ बीजेपी का चुनावी जुमला है। अखिलेश यादव के बाद मायावती ने भी बीजेपी को घेरा। मायावती ने कहा कि ये बिल आया, हम बहुत खुश है, लेकिन इस बिल में ST SC और ओबीसी की महिलाओं को नहीं रखा गया है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश की एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है वो, और उन्हीं लोगों को जो है यहाँ पर इससे वंचित रखा है। आपको बताते चले दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को जमकर घेर लिया है मायावती और अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर घेरते हुए बीजेपी से सवाल भी पूछे। आपको बताते चले अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता आज तक बीजेपी के वादों को भुगत रही है। बीजेपी ने चुनाव लड़ने से पहले कहा था कि वो जो है यहाँ के छुट्टे सांडों से जो है निजात दिलाएगी, लेकिन आज भी यहाँ के खुले जानवर, छुट्टे जानवर खेतियों को बिगाड़ रहा है, लेकिन बीजेपी अपने वादे भूल गई है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बीजेपी इस बिल को भले ही ले आई है, लेकिन ये बिल पहली बात तो आधा अधूरा है। दूसरी बात, इस बिल को पास करने के लिए कौन उसके काम करने जाएगा, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है बीजेपी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी जिस तरीके काम कर रही है, अब बीजेपी के नेता ही एक दिन बीजेपी के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि शायद बीजेपी को लग गया है कि अब दोस्तों पास में जो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है वो हमारे सामने आ चुका है। तो भी अब देखना ये भी है दोस्तों कि आने वाले समय में और क्या होने वाला है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले, इंडिया गठबंधन से डरी हुई बीजेपी ले रही है इस तरीके के फैसले। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, जमकर गरजते हुए यहाँ पर नजर आए जो है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि जैसे ही चुनाव करीब आते हैं बीजेपी जुमलों की दुकान खोलकर बैठ जाती है, ये भी उसी में से एक जुमला है। तेजस्वी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि बीजेपी जो कहती है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीजेपी क्या करने वाली है ये बड़ा और अहम मुद्दा है। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आजकल जो फैसले हैं वो लोगों को पसंद नहीं आते, और खास कर बीजेपी दोस्तों जो फैसले लेती है ना उसकी जनता से राय लेती है, ना विपक्ष से राय लेती है, बिलों को पास करा लेती है। लेकिन वही बिल दोस्तों आप समझिए जब बीजेपी की जान का जंजाल बन जाते हैं, जी का जंजाल, तो बीजेपी उनसे भागने का काम करती है। अभी हमने देखा जो लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, जो लोग महिलाओं को वोट देने की बात करते हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इस मैटर में घुसी हुई है। और ऐसे बीजेपी पूरी तरीके से दोस्तों बौखलाई है, और ऐसे में हर तरीके से बीजेपी कोशिश कर रही है कि कुछ कर दे, कि अब जो है दोस्तों वो भारतीय जनता पार्टी को लपेटे में लेने का समय आ गया। खास करके तमाम विपक्ष जब एकजुट हो चुका है तो बीजेपी के षड्यंत्र को तोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने जो दावे किए थे कि अब की बार भी मैं जो लाल किले पर आऊंगा वो फेल होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है देश में दोस्तों सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से
डिबेट हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अब इसमें एक झटका लग सकता है। लेकिन एक चीज तो साफ है कि बीजेपी के आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो जाएगी। और दोस्तों इस तरीके से ही नहीं, क्योंकि बीजेपी के आज जो हालात है वो सब देख ही रहे हैं। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए दोस्तों सब्सक्राइब